कभी सोचा है, अगर पैसा हर किसी के हाथ में है तो क्यों कुछ लोग उससे जिंदगी बना लेते हैं और कुछ बस जीते रहते हैं, रोज रोज की जरूरतों में उलझे हुए? क्यों कोई शख्स 20 की उम्र में भी समझदारी से इन्वेस्ट करता है और कोई 40 की उम्र में भी कहता है अभी टाइम है? अब एक और सवाल, क्या आप दौलत कमाने के उस रास्ते पर हैं जो अल्लाह को भी पसंद हो? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 7 एक्शनेबल माइंडसेट और लाइफस्टाइल बदलावों की जो आपको सिर्फ अमीर नहीं, हलाल अमीर बनाएंगे। क्योंकि नफा तो हर कोई चाहता है, मगर नफ्स पर कंट्रोल रखकर कमाया गया नफा, उसी में असली बरकत है। और हां, अगर आप सोच रहे हैं यार पैसा तो बहुत कम है, अमीर कैसे बनेंगे, तो भाई वीडियो छोड़ो मत। कमी पैसे की नहीं, सोच की है। हर बड़ा अमीर इंसान एक छोटी सी बात से शुरू करता है। मैं क्यों? इस्लाम में भी हर अमल की बुनियाद नीयत पर है। प्रॉफेट मोहम्मद ने फरमाया, एक्शंस आर जज्ड बाय इंटेंशंस। तो क्या आपकी कमाई की नीयत साफ है? क्या आप पैसा सिर्फ दिखावे के लिए कमाना चाहते हैं या अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और उम्मत की खिदमत के लिए? एक सही नीयत आपकी कमाई को इबादत बना देती है। लेकिन सिर्फ नीयत से कुछ नहीं होता, एक्शन भी चाहिए। और सही एक्शन, इंपल्स स्पेंडिंग, रैंडम शॉपिंग, वीकेंड क्रेविंग्स, नफ्स को कंट्रोल न किया जाए तो वॉलेट खाली हो जाता है। कभी सोचा आपने कि नफ्स आपको आज की खुशी के पीछे भगा रहा है और आप कल की तंगी खुद बुला रहे हैं? अगली बार अमेज़न खोलने से पहले खुद से पूछिए, क्या यह खरीदना जरूरी है या सिर्फ मेरी नफ्स की भूख है? ज्यादातर लोग सोचते हैं बस ज्यादा कमा लूं, सब ठीक हो जाएगा। मगर हकीकत यह है कि कम कमा कर भी अमीर बना जा सकता है, अगर आपके पास सिस्टम हो। प्रॉफेट मोहम्मद ने बिजनेस किया, मगर कभी लालच से नहीं। उनकी हर डील में ईमानदारी और प्रोसेस था। बजट बनाओ, ज़कात कैलकुलेट करो और हलाल पासिव इनकम की सोच रखो, वरना इनकम 10 गुना भी हो जाए, खर्चे 11 गुना हो जाएंगे। इंटरेस्ट सूद आज की दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। पैसे की भूख से शुरू होता है और बरकत की तबाही तक ले जाता है। कुरान में साफ कहा गया, अल्लाह डिस्ट्रॉयज इंटरेस्ट एंड गिव्स इंक्रीज फॉर चैरिटीज, सूरह अल बकरा। अगर आपकी सारी कमाई सूद वाले लोन, ईएमआई और क्रेडिट कार्ड पर चल रही है तो आप दौलत बना नहीं रहे, खुद को धीरे धीरे खो रहे हैं। आज का यूथ स्टार्टअप कल्चर से एक्साइट होता है और ठीक भी है, मगर इस्लामिक फाइनेंस कहता है प्रॉफिट हलाल होना चाहिए, चाहे कम ही क्यों ना हो। प्रोफेटिक प्रिंसिपल्स, ट्रस्ट, ऑनेस्टी एंड फेयर ट्रेड। आज के जमाने में डिजिटल प्रोडक्ट, सर्विस बेस्ड फ्रीलांसिंग और एथिकल इन्वेस्टिंग, ये सब इस्लामिक ढांचे में आ सकते हैं। और हां, कुछ बड़ा करना है, बोलना आसान है, मगर उसके लिए नीयत, सिस्टम और सब्र तीनों चाहिए। पैसा दोबारा आ सकता है, लेकिन वक्त नहीं। 18 से 30 की उम्र सबसे बड़ी ताकत है। आज की मेहनत ही आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की बुनियाद बनेगी। डेली 1 आवर फाइनेंशियल लर्निंग प्लस 1 एक्शन आइटम, 3 साल में लेवल चेंज। हदीथ में आता है, टेक बेनिफिट ऑफ 5 बिफोर 5, योर यूथ बिफोर योर ओल्ड एज। आप इंस्टाग्राम रील्स में 2 घंटे दे सकते हैं, तो क्या खुद की जिंदगी के लिए 20 मिनट नहीं निकाल सकते? कोशिश आपकी होनी चाहिए, नतीजा अल्लाह पर छोड़िए। पैसे कमाना हरगिज हराम नहीं, मगर उसका मकसद साफ होना चाहिए। दुआ फॉर रिस्क, इस्तिखारा फॉर डिसीजंस और तवक्कुल फॉर पीस, यही असली फॉर्मूला है। फाइनेंशियल प्लानर से ज्यादा असरदार तो आपकी दादी की यह दुआ है, बेटा कमाओ मगर हलाल से और खुश रहो। अगर आप अब भी सोच रहे हैं मुझसे नहीं होगा, तो बस एक बात याद रखिए, अल्लाह ने दौलत से नहीं, नीयत से आपकी औकात तय की है। आज से एक छोटा कदम लीजिए, स्पेंड कम करें, लर्न ज्यादा करें और कमाई को इबादत बना दीजिए। कमेंट्स में लिखिए, मैं हलाल कमाई का रास्ता चुनता हूं, और इस वीडियो को किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो नफ्स के पीछे भाग रहा है, नफा की तरफ नहीं। सब्सक्राइब कीजिए नफ्स एंड नफा, जहां पैसा कमाने का मकसद भी पाक होता है।